राजनंदिनी सारीज की मीटिंग कल के लिए शेड्यूल थी, फिर आपने इसको आज के लिए रीशेड्यूल किया और आर्य सर तो अभी भी नहीं आए। आखिर ये चल क्या रहा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर ने क्या पहना? मुझे तो कपड़े लग रहे हैं, पता नहीं आपको क्या लग रहा है। मैंने आप सबको गुड मॉर्निंग विश किया, आप जवाब क्यों नहीं दे रहा? आपके इस नए लुक ने हम सबको सरप्राइज कर दिया है। क्यों? अच्छा नहीं लग रहा? अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर थोड़ा पुराना लुक है। बस 20-25 साल पुराना आर्यवर्धन याद आ गया। मैं भी उसी आर्यवर्धन से मिलना चाहता था। ये कपड़े उस समय के हैं जब ये आर्यवर्धन कुछ भी नहीं था। ना नाम था, ना शोहरत थी, ना स्टेटस था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ कुछ सपने थे और उन्हें पूरा करने की जिद, और मेरी जिद जीत गई और मैं यहाँ पहुंच गई। पर अक्सर जब लोग ऊपर पहुंच जाते हैं ना, तो उनकी निगाहें आसमान की तरफ होती और वो नीचे देखना भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि उन्होंने कहाँ से शुरुआत की है, और वही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी की शुरुआत भूल जाते हैं। वो अपनी वो भूख भूल जाते हैं, और जिस दिन भूख खत्म उस दिन ग्रोथ खत्म। मैं बस ये याद रखना चाहता हूँ ये कपड़े पहन के कि मैं कहाँ से आया। कपड़े मैंने इसलिए पहने हैं ताकि मैं ये समझ सकूं कि मैं इस कुर्सी का तभी तक हकदार हूं जब तक मैं उस लड़के की तरह मेहनत करता रहूं। प्लीज सिट डाउन, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। अरे सर, आपसे इंस्पायर होके मैं भी अपना 10 साल पुराना सूट निकालने वाला हूँ। अरे नहीं जनाब, वो आपको फिट नहीं आएगा। कोशिश तो कर सकता हूँ। Hello, can we start the presentation? Yes, sir, sure. Thank you so much, everyone. Awesome presentation, Anu. The deal is done. Thank you, thank you. Let's go. आइए मैं आपको Sure, come. मम्मी मैं मानती हूँ कि पुष्पा आंटी ने आपको अनु और आर्य सर के बारे में ना बताकर बहुत बड़ी गलती की है, पर आप उन्हें माफ कर दो ना प्लीज। अनु तेरी सहेली है ना? हाँ। वो तेरे साथ ऐसा करेगी, तुझे कुछ बताएगी नहीं तो क्या करेगी तू? मैं तो उसके बाल नोच लेती। बस वही कर रही हूँ। मम्मी हम बच्चे हैं, आप तो बड़े हो ना, माफ कर दो ना पुष्पा आंटी को। रजनी, रजनी देख ना, मैं आज माता रानी के मंदिर गई थी, तेरे लिए प्रसाद लाई। देख रजनी, देख भगवान के प्रसाद को ना नहीं कहते, ले लेना। देख रजनी, मुझे पता है तू किस बात पे मुझसे नाराज है, पर मेरी बात तो। पर क्या तू कहती ना हम लोग पक्की सहेलियां हैं? हाँ। हम बेकार से बेकार बात एक दूसरे को बता सकते हैं? हाँ। तो फिर तूने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? तूने भनक तक नहीं लगने दी कि अनु आर्यवर्धन जी से प्यार करती है। बड़ाया कर दिया पुष्पा तूने मुझे। रजनी देख, सब कुछ एकदम अचानक से हो गया, कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। हाँ। पर अब तो तुझे पता है ना सब कुछ। हाँ। फिर भी वो आदमी क्यों आ रहा है तेरे घर? मैंने अनु और आर्यवर्धन जी को एक साथ मोहल्ले में देखा, ये सब रोक क्यों नहीं रही है तू? रजनी, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज है ही नहीं। पुष्पा तेरा दिमाग घास चरने चला गया है क्या? ये आर्यवर्धन का और अनु का, उन दोनों में उम्र का कितना फासला है, और ये बात दुनिया के सामने आई तो लोग क्या कहेंगे? रजनी, लोग क्या कहेंगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों की बातों से, लोगों के तानों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अगर फर्क पड़ता है ना तो बस मेरी बेटी की खुशी से, और मेरी बेटी की खुशी आर्यवर्धन सर के साथ है। अरे लेकिन तू ऐसे। देख रजनी, मुझे ना इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। मैं बहुत बातें कर चुकी हूँ, कुछ खुद से
और कुछ तेरे गोपाल भैया से। हाँ, तुझे जो करना है कर, लेकिन एक बात याद रख, मैं तेरा साथ नहीं देने वाली इस सब में, समझी? मम्मी, पुष्पा आंटी सही तो कह रही हैं। क्या खाक सही कह रही है? ये सब ना तेरी और अनु की मिली भगत है। तुम दोनों को ना मार मार के सीधा कर दूंगी मैं। सही कह रही है। हे माता रानी, पहले से इतनी प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से मम्मी और पुष्पा आंटी में भी लड़ाई हो गई। क्या कर रहे हो? पुष्पा जी, क्या हुआ? अब जब भी रजनी के घर से आती हो तो हंसती खिलखिलाती आती हो, आज ऐसे मुंह क्यों बना लिया है? क्या हुआ? कुछ नहीं। पुष्पा जी, आपको मेरी कसम बताओ क्या हुआ? वो रजनी को ना आर्या सर और अनु के बारे में मालूम पड़ गया। क्या? और वो इस बात से गुस्सा है कि वो बात उसे मुझसे मालूम नहीं पड़ी। हाँ, बात तो उसकी जायज है, लेकिन उसके बाद जो उसने बात की ना, वो नाजायज थी। क्या? रजनी नहीं चाहती कि अनु और आर्या सर का रिश्ता आगे बढ़े, और फालतू के वो ज्ञान दे रही थी कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे। पुष्पा जी, रजनी सही कह रही है, लोग ताने मारेंगे और ये भी कहेंगे कि अनु सिर्फ पैसों को देखकर ये शादी कर रही है। और लोगों के पास है ही क्या देने के लिए? सिलेंडर मांगने जाओ तो मना कर देते हैं, उधार मांगने जाओ तो नहीं देते हैं, लेकिन ताने भर भर के थोक में, होलसेल में है उनके पास देने के लिए। याद है ना, जब मैं वो म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस गई थी वो कचरे का कंप्लेंट लेकर के, तब यही लोगों ने क्या किया था? मुझे वहाँ अकेला छोड़ के भाग आए थे। फिर कौन आया था मदद करने? आर्या सर आकर के मुझे छुड़वाए थे। तो मैं लोगों की परवाह क्यों करूं? मैं तो अपने अनु और आर्या सर की खुशी का ही सोचूंगी ना। पुष्पा जी, आप वो आर्या सर के एहसानों के तले इतनी दबी हुई हो ना कि आपको सही गलत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और मुझे दिखाई दे रहा है, और इसीलिए मैं इस शादी के लिए कभी नहीं मानूंगा। अरे शर्मा जी, अब ये टिफिन लेके कहाँ जा रहे हैं? अरे पुष्पा जी, अनु मंदिर से सीधा ऑफिस गई है ना, बिना टिफिन लिए। उसे भूख लगी होगी, उसे ये टिफिन देने जा रहा हूं उसके ऑफिस। टिफिन तो दे ही दूंगा अनु को, साथ में ये भी देख लूंगा कि वहां वो आर्या सर मेरी बेटी के आगे पीछे तो नहीं घूम रहे। अनु एक मिनट। यस मैम। ये सब क्या चल रहा है? क्या मैम? यही सर का यूं इस तरह पुराने कपड़े पहनकर ऑफिस आना, फिर पूरा पूरा दिन ऑफिस से गायब रहना, और ऊपर से जो वो वीडियो में कर रहे हैं वो वीडियो। अरे बोलो। जय माता दी। वो कोई कॉमन इंसान नहीं है, आर्यवर्धन है वो। इस तरह चीप कपड़े पहनकर मंदिर में तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जयकारा लगाते हुए अच्छे लग रहे हैं क्या? किसी ने उन्हें देख लिया तो उनकी इमेज पर क्या असर पड़ेगा? नो मैम, पर मैंने उन्हें ये सब करने के लिए नहीं कहा है। पर वो ये सब कर तो तुम्हारे पापा को मनाने के लिए रहे ना। लिसन, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसकी वजह हो तुम, और इसका असर सिर्फ आर्यवर्धन सर पर ही नहीं, वर्धन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और कोई नहीं, सिर्फ तुम जिम्मेदार हो इसकी।